हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखने की कोशिश करेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ये सब तो आपको आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की एक कड़ी मिसिंग थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में जब अपन सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस जाइन और हाबन, इनमें से कोई एक वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में पेज वाई, जो भी बच गया, ऑब्जेक्ट, जो भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जांपल दूंगा तब समझ आएगा। और पेज वाई का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आप मोडाल वर्ब यूज करते हो तो इंफिनिटिव फॉर्म यूज करते हो, ओरिजिनल फॉर्म। जैसे आप मोडाल वर्ब का लो, इसका मोडाल वर्ब से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इश विल गेन, इश विल गेहन। मोडाल वर्ब में ऐसे करते हो ना, तो सेकंड पोजीशन पे आप मोडाल वर्ब लेते हो, ये रूल है। तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है कि सेकंड पोजीशन पे जाइन या हाबन से कुछ लेना है। एक्चुअली यहां पे आप लास्ट में इंफिनिटिव वर्ब लेते हो, ये रूल है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है कि लास्ट में पेज वाई फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे बनेगी उसकी भी बात करेंगे। अब आपने बोला कि रिमेनिंग चीज क्या, जैसे कुछ भी, इसमें मैंने बोला इस विल गेहन, मैं जा रहा हूं, और मान लो मैं ये भी मेंशन करना चाहूं कि मैं तो सीकर जा रहा हूं, जाना चाहता हूं, सो इस विल नाक सीकर गेहन। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है, जो रिमेनिंग बता रहा था वो सीकर हो गया। ओके सर। अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे भाई के साथ जा रहा हूं, तो ये भी रिमेनिंग पार्ट हो गया। मेन स्ट्रक्चर तो इतना ही है ना, सब्जेक्ट फिर मोडाल वर्ब और मेन वर्ब, इसके अलावा जो बच गया वो रिमेनिंग पार्ट है। वो किस सेंटेंस में क्या आएगा वो तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूं कि मैं मेरे भाई के साथ सीकर जा रहा हूं, तो हो जाएगा इश विल मिट माइनम ब्रूडर नाक सीकर गेहन। तो ये गेहन और इस विल के अलावा ये सारा ही रिमेनिंग पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं वापस प्रेजेंट परफेक्ट की, कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसको सब्जेक्ट है, फिर जाइन या हाबन, इनको कंजुगेट करते हैं। जाइन आएगी तो जाइन ही आएगी, और हाबन आएगी तो हाबन ही आएगी, दोनों मत टिका देना। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट तो ईश हो सकता है, डू हो सकता है, एयर, एस जी, वियर, ईयर, जी जी, इसके अलावा किसी का नाम। जब कोई बोले जाइन आएगी तो जाइन ऐसे थोड़ी आएगी, जाइन का कॉन्जुगेशन होगा इस बिन, डू, बेस्ट, ये तो इनमें से कोई एक आएगी। यस सर। अब कोई बोले कि कोई एक आएगी, वो तो ठीक है, लेकिन आएगी कौन सी?
अब मैंने आपको 20 वर्ब जो भी लिखवाई है 15-20, वो वर्ब अगर आ जाती है तो जाइन आएगी और नहीं तो हमेशा हाबन आएगी। ये जाइन कब आएगी उसके लिए वर्ब फिक्स है। गेहन, कोमन, फारन, लाउफन, रेनन, श्वीमन, शुरुग, कोमन, फालन, वेर्डन, पासियरन, ब्लाइबन, ऐसे करके बताइए मैंने। और भी अब फारन, Erfahren, ankommen, Ankommen. einsteigen, aussteigen, Aufsteigen. aufstehen, was, aufstehen, aufstehen, einschlafen, अब जागरण नहीं है। geben, gebären, schwimmen, sterben, passieren, passieren, wandern, wandern, इस तरह की वर्ब्स है। और भी हो सकती है वो 5, लेकिन आप तो ये मानो कि इनमें से कोई वर्ब अगर आती है तो सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगा और लास्ट में इनकी पेशवाई फॉर्म जो भी है। जैसे गेहन है तो गेहन का लास्ट में ये पेशवाई फॉर्म है, ये गेहन की होगी गिगांगन, गिगांगन। कॉमन की gekommen, फारन, gefahren, लाउफन, gelaufen, रेडन, gerannt, श्विमन, geschwommen, गिश्वोमन। शुरू कॉमन, शुरू गेकॉमन, gut gekommen, फालन, Gefahren. गेफालन, वेर्डन, geworden, पासियरन। passiert, passiert, ईरन वाले में गे नहीं लगता। ब्लाइबन, Gebleiben. gebleiben, गिब्लीबन, वंडन, gewandt, wandert, गिवंडर्ट। अब फारन, अब गेफारन। abgefahren, अनकॉमन, angekommen, Eingesteigen. eingestiegen, eingestiegen, stiegen, Ausgestiegen. ausgestiegen, aufgestanden, eingeschlafen, geboren, geboren, gestorben। gestorben, ऐसे करके ये लास्ट में आएंगी। पेशवाई फॉर्म जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पेशवाई बोलते हैं। जैसे आप इंग्लिश में करते थे गो, वेंट, गोन, तो गोन वाला केस है ये। अब आपको ये पता है ही हैज कम, मतलब वो बंदा आ चुका है। तो हैज के लिए हाबन आएगा कि जाइन? Has के हम अर्थ से डिसाइड होगा और कॉमन के हिसाब से जाइन वर्ब आएगी। बिल्कुल सही। मतलब यहां पे देख के डिसाइड नहीं करना है, यहां पे देख के डिसाइड करना है कि जो कॉमन वर्ब है वो इनमें से है क्या। इधर दिख ही नहीं रहा सर, थोड़ा सा अभी सर अब तो दिख रहा है। हाँ, तो जो सेंटेंस है ही हैज कम, ये सेंटेंस लिखा है उधर मैंने, ही हैज कम। जब आपने लिख दिया ही हैज कम, हर बार सेंटेंस इसका बनेगा एयर, बिल्कुल सही। इसमें ये पता नहीं चलेगा कि इसका असर अभी भी है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जा चुका हूँ, जा नहीं चुका, आ चुका। आ चुका
बनाने के लिए प्रेजेंस में असर होना जरूरी है, तो इसमें असर कैसे हो रहा है? असर ऐसे हो रहा है कि मैंने बोला था कि यार पार्टी में है ना अमित भी आना चाहिए, उसके बिना पार्टी नहीं होगी, और आपने कहा कि अमित तो आ चुका तो फिर होगी पार्टी, पार्टी चालू कर दो। तो असर ये हुआ ना, पार्टी चालू हो गई। या फिर मैं ऐसे बोल, मान लो कि अमित आ चुका और मैं तुमको बोलूंगी नहीं फिर से लाओ अमित को, अरे लाऊं कहां से, वो तो आ चुका, नहीं लेके आओ, अरे लेके कहां से आऊं, आ गया वो तो। सर ऐसे बोले कि गेट बंद कर दिया, तो सर अब इसमें क्या असर हुआ? इसमें असर ये हुआ कि मैं आपको बोलूं कि यार गेट बंद करो, तो समझ रहे हो, मैं आपको बोलूं गेट बंद करो, आप बोलो गेट तो बंद कर दिया, तो बंद ही तो करना था, और क्या असर चाहिए, सर्दी आ रही है अंदर कमरे में अंदर सर्दी आ रही है, मैंने कहा गेट बंद करो और आप कर चुके हो। तो जब कोई काम कर चुका है तो फिर दोबारा थोड़ी करेगा। असर होने का मतलब है काम रिसेंटली हो गया, ये ताजा ताजा हुआ है, जब हो ही गया तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने इसका मतलब कि परफेक्ट काम हो गया तो बस ये वर्क लगेगी। काम हो चुका है, ये मतलब है उससे, काम हो चुका है, और अभी असर होने का मतलब है कि अभी अभी हुआ है। जैसे मैंने अभी चाय पी ली है और कोई मेरे को बोले कि चाय पियोगे, अरे भाई अभी पी है मैंने, तो पी ली, तो जब पी ली तो फिर नहीं पीऊंगा, आज जुकाम लग रही है थोड़ी, आज पी लूंगा। हाँ, तो जनरली क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि आपने खाना खा लिया, कहीं गेस्ट के यहां पे जाते हो आप, तो या कोई गेस्ट आपके आते हैं तो आप पूछते हो, किसी के यहां आप जाते हो, होस्ट के यहां जाओगे, आप खुद होंगे गेस्ट, तो किसी के यहां आप जाते हो तो बंदा बोलता है खाना खा लिया, और आप कहते हो मैंने खाना खा लिया। अब खा लिया मान लो, अब उस बंदे को पता है आपने खाना खा लिया, फिर दोबारा बार बार थोड़ी पूछता है, क्योंकि उसको पता ही है बेवकूफ थोड़ी है, एक बार ही खाएगा। तो मतलब काम हो चुका है, रिसेंटली, अभी अभी काम हो गया है, यही मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सर मैंने खाना खा लिया, इसका ये इशाबे गेस्ट गेस्ट इशाबे गेगेशन, गेगेशन। हाँ। तो सर मैंने वो वीडियो देखा था, उसके अंदर तो ये बताया था कि रेगुलर वर्क और अक्यूजेटिव वर्क, उसमें बस टी लगेगा, ये मार्क जैसे सुखन का के शुक्ट के फाक। ये ना ये अलग हिसाब से मोटिवेट होता है ना, अलग तरीके से होता है वो, उसमें पूरा नहीं समझाया जा सकता था, इसीलिए मैं आया हूं लाइव आपके सामने समझाने के लिए। ये जाइन की बात हुई है अभी, समझ रहे हो, तो जाइन वर्ब आएंगी, ये सारी वर्ब जाइन है, ये मान लो आप। यस सर। अगर ये वर्ब आ गई तब तो भंडा क्लियर है ना कि जाइन आएगी सेकंड पोजीशन पे। यस सर। पहले अपन 5 सेंटेंस बनाते हैं कि मैं उठ गया हूं, aufstehen का हो जाएगा aufgestanden। मैं Ich bin gestanden, Ich bin aufgestanden। ich bin aufgestanden। अब ये वर्ब जितनी भी है ये आपको दिखेंगी जब तक हाबन की बात तो नहीं कर जाओगे बीच में, नहीं सर। पक्का ना? यस सर। ओके, शुरू कॉमन का मतलब है टू कम बैक। आप बोलो मैं वापस आ गया हूं, Ich bin ich bin zurückgekommen, क्योंकि शुरू कॉमन का मतलब है वापस आना ना। आपका जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है ना, उसका एक ही इलाज है कि आप बोलो और अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, फिर बोलो, फिर माइक्रोफोन ऑफ कर लो,
नहीं तो आपके यहां पे बादल गरजते ही रहेंगे। विकास ने तो अभी नहीं किया, लास्ट में करेगा सबके। इसी के गरज रहे सबसे ज्यादा। मेरा तो बहुत बंद है। तुमको ये भी नहीं पता, तुम्हारा मनीष का है ये, इसको सुन ही नहीं रहा, इससे पता चलता है कि ये बीच में ही नहाने चला गया है। यही है क्या? ओके, फिर ठीक है। तो ये क्या बैकग्राउंड में ये जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आ रही है ना आवाज, इसका इलाज ये है कि आप लोग बोलो और अपना माइक्रोफोन वापस ऑफ कर लो और फिर बोल दो, फिर ऑफ कर लो, क्योंकि ये जनरली आती नहीं है, आज ज्यादा लग रहा है मुझे। अब देखो, नहीं आ रही है, बंद करो इसको। हाँ अब बंद होगी। सो ये जितने भी वर्ब हैं, इन केसेस में हमेशा जाइन आएगा। एक बात तो ये क्लियर होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन और जाइन में से कोई एक आता है, लेकिन पहले जाइन का इलाज कर रहे हैं हम लोग कि ये वर्ब आएगी तो जाइन आएगा। रेनन, रेनन का मतलब है दौड़ना। वो बच्चा तो भाग गया, अरे बच्चा था अभी, कहां गया वो तो भाग गया, बच्चा भाग गया। गिरांट, ओके। तुम्हारे दोस्त तो भाग गए, तुम्हारे दोस्त। जिंड आएगा आपकी बार, प्लूरल है ना, भाग गए तो दाइने फ्रेंडे जिंड गिरांट। तो ये गिरांट आ रही है तो ये मान के चलो, और इसको इंग्लिश में करेंगे तो बोलेंगे योर फ्रेंड्स हैव रन अवे। योर फ्रेंड्स हैव बोलेंगे तो उधर तो हैव बोल रहे हैं, फिर भी इधर जाइन वर्ब यूज कर रहे हैं। यही दिमाग में फिट करना है आपके। जाइन आएगा इन वर्ब्स में हर बार। ट्रेन तो जा चुकी है, अब फारन। यस, डेर सुग इस्ट अब गिफारन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वर्ब्स में तो लेंगे जाइन, और इनके अलावा कोई वर्ब आ गई तो क्या करेंगे? तो हाबन लेंगे। तो जैसे इनके अलावा वर्ब क्या आ सकती हैं, देखते हैं अपन एक बार। इनके अलावा माखन, जूखन, माखन, फ्रागन, कोखन, फ्रागन, इस तरह से वर्ब आएंगी ना। तो हम लोग इस तरह की वर्ब का क्या इलाज करेंगे? पहली बात तो यह क्लियर हो गया कि उनके अलावा कोई वर्ब आएगी तो हम लोग हाबन लगा देंगे सेकंड पोजीशन पे। एक बात तो ये क्लियर है ही, सब्जेक्ट प्लस जाइन और हाबन की बात कर रहे थे हम लोग, तो जाइन वाली तो उधर चली गई, बच गई वो हाबन, और लास्ट में पेशवाई चाहिए हमको। तो जाइन वाली का पेशवाई तो ऑलरेडी बता दिया आपको। अब अगर इस तरह की कोई वर्ब आती है तो आपको ईएन की जगह लगा देना है टी और उसके शुरू में लगाना है गे। तो इसका क्या हो जाएगा? गेजुक्ट। सेकंड माखन का गेकॉक्ट, गेफ्राक्ट। ऐसे ये हो गया के लिए। अब अगर मैं बोलूं, जूखन का मतलब होता है टू सर्च। मैं बोलूं कि वो किताब ढूंढ ली क्या? तुम बोल रहे हो कि हाँ, मैंने जूखन वर्ब यूज करनी है अपन को। इशाबे सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दास बुक आबे इस ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
haben सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए बात, ये है मुद्दे की। ओके, कोई बोले कि खाना बना लिया क्या? हाँ पका लिया। Ich habe das Essen gekocht. हाबा है ना, जाइन तो नहीं है ना, No, sir. वो वर्ब डिसाइड कर रही है लास्ट में आने वाली कि हाबन आएगा कि जाइन आएगा। तो एक तो यह है फंडा। इसके अलावा कुछ कुछ वर्ब में लास्ट में आई ई आर ई एन आता है, नोमिनियरन, ग्राटुलियरन, कॉम्बिनियरन, देखा होगा आपने वीडियो में। सो नोमिनियरन, ग्राटुलियरन, कॉम्बिनियरन, पासियरन, ऐसे वर्ब में गे नहीं लगता, केवल लास्ट में टी लग जाता है। यहां पे केवल टी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? नोमिनियर्ट, ग्राटुलियर्ट। Gratulier, Patrier. अरे तुमने विकास को बधाई दी क्या? उसका बर्थडे है आज। आप बोलो हाँ मैंने बधाई दे दी। इशाबे, इशाबे, ग्राटुलियर्ट। अब यहां पे विकास लगाना हो तो विकास लगा सकते हो, इशाबे विकास ग्राटुलियर्ट, तो हाबिट ही आएगा। इसके अलावा ट्रेन बार सेपरेबल वर्ब में गे बीच में चला जाता है, जैसे अब जागन, Absagen, Ankommen. aufhören, अनकॉमन, 3 ले लेते हैं एक बार। अब जागन, जागन का तो पता ही है आपको, किसी का नहीं पता होना तो तुक्का भी ऐसे लगाना है। इरेगुलर वर्ब आपको लिखवाऊंगा मैं 10-20, उसमें भी फिर भी। सो अब जागन का हो जाएगा अब गे जाक्ट। aufhören का aufgehört। कॉमन का क्या होता है वैसे? गे कॉमन होता है, और अनकॉमन का हो जाएगा अनगे कॉमन। हाँ गे ही तो लगा रहे हैं बीच में। किसका? मिड कॉमन का मिड के कॉमन, कॉमन का तो गे कॉमन होता ही है। ये आपको नहीं पता हो तो अपनी जो जाइन वाली वर्ब है उनमें देखोगे आप, वहां दिख जाएगा। तो इस तरीके से इसका बनाएंगे। और इसके अलावा इर्रेगुलर वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, 5-7 मैं लिख देता हूं। जैसे एसन का गिगेशन, त्रिंकन, गेत्रुंकन, स्प्रेशन, गेस्प्रोखन, नेमन, गिनोमन, फर्गेशन, फर्गेशन का फर्गेशन सेम रहता है। गेबन का गिगेबन, फिंडन का गेफुंडन, त्रिंकन का गेत्रुंकन हो गया ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी हो गया इसका। तो डेंकन, डेंकन का गिडाख्ट, बिकोमन का बिकोमन, सेम रहता है बिकोमन। ऐसे ही जेहन, लेजन, रेगुलर पढ़ाया नहीं सर, ये क्या होते हैं सर? नहीं पढ़ाने की बात नहीं है, ये अब पढ़ा रहा हूं कि बाकी के तो रूल बता दिए, इनका कोई रूल नहीं है, इनको रटना है। ओके सर। हाँ, जेहन का गिजेहन और लेजन का
गिलेजन, श्नाइडन का गिश्नेटन। इस तरह से आपको लिस्ट पूरी शेयर करूंगा मैं, उसमें आया भी होगा, और फिर आपको पता रहेगा कि किसका पेशवाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि मैंने देख लिया बच्चे को, बच्चा कहां है, गिर तो नहीं जाए कहीं, है ना, ध्यान रखना। नहीं नहीं, यही है, देखा क्या तुमने, हाँ देखा, ये रहा, देख लिया। इस हाबे दास किंड गिजेहन, फिर रेडियो शुरू हो गया। इस हाबे दास किंड गिजेन, अब गिजेन वर्ब आ रही है तो सेकंड पोजीशन पे हाबन ही आएगी, क्योंकि जाइन में तो है नहीं, जाइन की लिस्ट में होती तब तो जाइन आती। तुम मेरी किताब लिया है क्या, अरे मैं तो भूल गया, आई हैव फॉरगॉट। इस हाबे dein Buch vergessen। तो पेशवाई जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म, वर्ब की पेशवाई फॉर्म जो है वो डिसाइड करेगी कि सेकंड पोजीशन पे हाबन आ रहा है कि जाइन आ रहा है, क्योंकि जाइन की तो लिस्ट है और बाकी के साथ हाबन लगाएंगे हम लोग ऐसे करके। और आज आपका होमवर्क भी यही है कि आपको ये जो टेक्स्ट दिखाया था मैंने शुरू में, इसमें कहां पे हाबन आया है, कहां पे जाइन आया है, ये नोटिस करना है। इसमें तीन एक्सरसाइज दूंगा आपको। हाँ बोलो। बनता नहीं है, सब कैसे बनेगा ये? कौन सा? ये ट्रेन बार भी जितनी भी है ना, इसको बनाना नहीं आया। ट्रेन बार जो है इनके बीच में गे लगाना है। यस सर। मेरा कंफ्यूजन था कि ट्रेन बार में जिस अपन परफेक्ट को पीछे लेके जाते हैं तो ध्यान नहीं लेके जाना, इसमें नहीं लेके जाना। ट्रेन बार का नॉर्मल ट्रेन बार होती है तब तो अपन उसको पीछे लेके जाते हैं, और यहां तो केवल दोनों के बीच में गे लगाना है। ओके सर। तो सर जैसे एक वो चीज की ये वर्ब जैसे फ्री फ्राई हार्डन को ये वर्ब अलग-अलग होगी तरीका यूज, जैसे आपने हानियन बताया था, यानी खाने के लिए हिंगन, तो उसमें आउट हानियन भी दिखा रहा। किसमें दिखा रहा हूं फेंगन? मैंने वर्ब निकाली थी चैप्टर से, तब देखा था मैंने आउट हानियन। हाँ नहीं, मैंने हैंगन, आपको हैंगन बताया, इसका मतलब है टू हैंग, राइट? हाँ। अब आप ये कह रहे हो कि आउफ हैंगन भी आ रहा है, हाँ सर। तो आउफ हैंगन लगा लो, क्योंकि मैंने बताया हैंगन बताया, मुझे हैंगन पता था, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको चार और दिखते हैं तो उनको यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने बता दिया और उसके अलावा दुनिया में वर्ब नहीं है, ऐसा तो है नहीं। जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा उतना आप यूज करोगे, उसमें परेशान नहीं होना, उससे खुश होना कि आपको और आ गई। मैंने जो बताया उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब दुनिया में और हजारों चीजें हैं, वो आपको ऐड करते जाना है, ठीक है?